हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस। जो आप मेरे ब्लॉग पहले से ही देखते हैं तो आपको पता है कि प्रेस करने में मुझे आता है बहुत आलकस। तो टीवी चल रहा है, अद्विक लेट रहे हैं मज़े में मेरी साइड में ही, और मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस टीवी देखते देखते। इससे क्या है कि कपड़ों पे प्रेस भी हो जाती है और हमें लोड भी नहीं पड़ता। जितने कपड़ों पे प्रेस होती जा रही थी उन्हें मैं अंदर रखती हुई जा रही थी। काफ़ी सारे थे, अब तो ये बहुत कम बचे हैं। और अब मैं आई हूँ किचन में। जो मेरे मतलब क्या बोलते हैं उसे, सब्जी थी, चावल थे, वो मैंने छोटे बर्तन में किए हैं। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। जितनी सब्जी और रोटी या चावल कम होते चले जाते हैं उतना ही मैं छोटा बर्तन यूज़ करती हूँ। ऐसे नहीं है कि वह इधर उधर पड़े रहें और मैं उन्हें छोड़ दूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैंने देखा है ऐसे मम्मी को भी, वो भी अपने छोटे बर्तनों में करके रखती थी। फ़िलहाल मैं उनके पास नहीं रहती, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, उनसे दूर हूँ। और ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके देख सकते हो। तो उसके लिए हमने मेहनत की, ये रैपर कट किया और ये मैंने बनाया। मुझे खुद में बहुत हंसी आ रही थी और इसमें बस ऐसे खा के दिखाना था, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ एप्पल कट। तो मैं एप्पल खा के और ये मतलब ऐसे बना रही हूँ मैं। एक फ़नी सी वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा फ़नी। आप शॉर्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये हम इधर बैठ के इसे शूट करेंगे वीडियो को और फिर उसे डालेंगे। रोज़ रोज़ का रहता है कि क्या डालें क्या डालें क्या डालें, तो ऐसा सब रहता है। और मुझे लगता है कि अब ये वीडियो बनानी शुरू की हैं तो इन्हें ख़त्म नहीं करना है, इन्हें कंटिन्यू रखना है। वरना लोग कहेंगे कि बनाई थी 4 दिन में छोड़ दी, क्या हुआ। वैसे ही आप सोशल मीडिया पर आते हो तो बातें तो हज़ार बन ही जाती हैं, तो ये भी एक बात है। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, सिलेंडर उठा के लाई हूँ और अद्विक जिद कर रहे हैं मैगी की, और मैं बनाऊँगी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि मेरा बीपी भी आजकल बहुत लो रह रहा है। मेरा भी बीपी बहुत लो रह रहा है और मम्मी का बीपी भी बहुत लो रह रहा है। उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है इस टाइम पे। और अद्विक की दादी हैं, दादा हैं, तो उनकी मैं प्राइवेसी का ध्यान रखती हूँ। उन्हें मतलब ऐसे बुजुर्ग हैं, वो ब्लॉग में नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैं उन्हें लाती भी नहीं हूँ। और मैं तो यही बोलूँगी कि अपने बुजुर्गों की या अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जो वो बात कहते हैं उसे मान लेना चाहिए। आजकल ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कितना दुखी करते हैं, तू तड़ाक करते हैं बात बात पे। जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला, इतना बड़ा किया, आज तुम उसे बातें मिला रहे हो। कल को तुम्हारी भी औलाद होगी और जब पता चलेगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या कर रही है, जैसे को तैसा, आप जैसा आज करोगे कल वैसा ही भुगतोगे। ये तो लाइफ में होता ही होता है। और मतलब कुई में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुई में तो सब अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं और मैंने किसी भी घर में ऐसा नहीं देखा। पर बहुत गांव हैं जिसमें माँ बाप की बिल्कुल भी कदर नहीं होती, बिल्कुल वैल्यू नहीं होती। और मतलब मेरी शादी हुई है अलीपुरा कुई में, और मेरा जहाँ पे जन्म हुआ था, फ़िलहाल मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, पर जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था तो वो है मनकुआ। मनकुए में आप 20% घरों को छोड़ के, 20% लोगों को छोड़ के वहाँ के बाकी सभी अपने बड़ों की बेइज्जती करते हैं, तू तड़ाक करते हैं और बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। बस उनसे काम कराया जाता है, उन्हें घर में नौकर बनाया के रखा जाता है। उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके हाथ में पैसा नहीं है और उन पे गंदे गंदे टैग लगा दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा है आज की डेट में तो वो मनकुए में है लोगों की, बड़े बुजुर्गों की। मतलब जब वो बीमार होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, वो काम करते हैं तो अच्छे लगते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं तो उन्हें भी थोड़ा मतलब फ्री रखो। उनका मन है, वो करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियाँ संभालिए। जब आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें क्या देंगे? आप बोल रहे हो कि हमारे माँ बाप ने हमारा कुछ नहीं करा, तो तुम क्या दोगे? तुम कमाओ, तुम दो, तुम भरो अपनी बैंक के। तो भाई
सबसे ज़्यादा नशा भी मुझे लगता है आसपास मुनके में ही होता है। बहुत ज़्यादा लोग दारू वगैरह पीते हैं, ड्रामे करते हैं। तो मैं तो वहाँ पे नहीं जाती बिल्कुल भी। पर मैं यही बोलूँगी कि अपने बड़ों का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए। आज तुम अपने बड़ों का कुछ भी नहीं कर रहे तो विश्वास मानो कि कल तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। और लाइफ एक बार मिलती है, और उसमें ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इज्जत। लोग खुद ही कुछ नहीं कहते, आप काम करते हो, अच्छे से रहते हो, तो मुझे लगता है कि लोग कुछ भी नहीं कहते। आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें बोल देंगे लोग कि भाई ऐसे रह रहे हैं, ऐसा पहन रहे हैं, बट जब आप काम करते हो तो तारीफ़ मिलती है। या अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हो, बड़ों का ध्यान रखते हो, तो भाई इज्जत मिलती है। तो ये ही मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जो भी हैं, जो कोई बॉय हैं या मतलब बड़े लोग हैं, मेरी वीडियो देखते हैं या लड़के देखते हैं या लेडीज़ें देखती हैं, तो मैं सिर्फ उन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमारे अपने सगे माँ बाप होते हैं, उनसे हमारी इतनी बातें हो जाती हैं, तो यार वो तुम्हारे सास ससुर हैं, तो तुम उन्हें थोड़ा सम्मान दो, इज्जत दो। और अपने पतियों को भी सिखाओ कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम्हें वो दुनिया में लाए हैं तो तुम मुझे शादी करके लाए हो और आज यहाँ पे रखा हुआ है। चीज़ें सबकी बिगड़ती हैं, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, पर अपनी तहजीब और तमीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। और मेरा क्या है कि मैं, कुछ लोग बोलते हैं जो भी आते हैं कि भाई तुम इतनी सफाई करती हो, इतना काम करते हो, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है। कोई कीड़ा नहीं है। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, मैं वही 20-21 साल की थी, इतनी अकल मुझ में नहीं थी, इतना कुछ भी नहीं था। पर हाँ, मुझे एक चीज़ थी कि मम्मी ने कहा था कि बेटा तुझे काम करना है। और एक बात देखिए, चाहे मेरे माँ बाप ने मुझे रानी की तरह रखा हो या भिखारन की तरह रखा हो, पर एक समय होता है कि हमें कमाना पड़ता है। या तो आप कोई जॉब करो, ठीक है, आप जॉब नहीं करते तो आप कुछ काम करो, अपने घर के करो। तो मैं तो कोई जॉब वॉब नहीं करती, और मैं शादी करके यहाँ पे आई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं शादी करके आई हूँ और मेरे पास बच्चा भी है, तो मुझे कमाना तो पड़ेगा। मैं खाली बैठ के कब तक खा लूँगी। तो मैं तो यही एग्री करूँगी कि भाई